अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो गुलाब के पौधे की केयर के मुतालिक है कि आपने कैसे गुलाब के पौधे का ख़्याल रखना है, इसकी कटिंग कैसे करनी है, इसको कीड़ों से कैसे बचाना है और इसके अलावा जो है ना आपने इसकी लोकेशन क्या रखनी है, पानी कितना देना है। तो आज की वीडियो तकरीबन इस सब चीज़ों के मुतालिक है। गुलाब का पौधा बहुत ही मशहूर पौधा है पूरी दुनिया में अपनी फूलों की खूबसूरती के हिसाब से। इसके फूल जो है ना इंतहाई खूबसूरत होते हैं और मुख्तलिफ़ कलर्स में आते हैं। तकरीबन मेरे पास अक्सर गुलाब जो है सब ग्राफ्टेड गुलाब हैं, जो कि जंगली गुलाब के तने पर इंग्लिश रोज़ की बर्ड लगा कर ग्राफ्टिंग की जाती है और उससे इंग्लिश पौधा उगाया जाता है। जैसे कि देख सकते हैं आप, तकरीबन मेरे पास ज़्यादातर पौधे जो है डबल डिलाइट हैं और इसके अलावा वाइट कलर के गुलाब हैं, उसमें पिंक कलर के हैं और जो मेरा इसमें मोस्ट फेवरेट है वो है डबल डिलाइट रोज़। तो ये है मेरा डबल डिलाइट का पौधा। तकरीबन कोई 1 साल ज़्यादा हो गया है ये पौधा मेरे पास है और इसमें बहुत ही अच्छे फूल आते हैं। इवन के जून जुलाई के महीने में भी इसमें फूल निकलते हैं। अगर जो मैं तरीका आपको बताऊंगा आप भी उस तरीके पे अमल करेंगे तो आपके गुलाब के पौधे में भी अच्छे से फूल आएंगे और तकरीबन पूरा साल फूल निकलते रहेंगे। तो इसमें कोई ख़ास ऐसे टेक्निक नहीं है, सिर्फ चंद बातों का ख्याल रखना है, जिसमें कि ये आपने पौधे की मिट्टी किस तरह की होनी चाहिए, उसकी प्रूनिंग कैसे करनी है, आपने फर्टिलाइज़र कौन सा देना है उसे, और इसके अलावा आपने पौधे की लोकेशन कहाँ कौन सी चूज़ करनी है, इन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रूनिंग पे। पौधे की प्रूनिंग आपने, वैसे तो गुलाब के पौधे की जब मैं शुरू में गुलाब का पौधा लेता था तो मैं इसकी प्रूनिंग हल्की प्रूनिंग करता था। उससे नुकसान ये होता था कि इसमें शाखें जो हैं पतली आती थी। जैसे कि अब इस शाख को आप देख सकते हैं कितनी पतली शाख है ये, और ये भी पतली है, जबकि आप देखें तो ये पीछे से मोटी शाखें भी बहुत सारी हैं। और जब आप इसकी हार्ड प्रूनिंग करेंगे तो उसके नतीजे में आपको बड़ी मोटी शाखें निकलेंगी, और जब आप इसकी लाइट प्रूनिंग करेंगे तो उसके नतीजे में ऐसे पतली शाखें निकलेंगी, जो कि फूल भी छोटे निकलेंगे और शाखें भी पतली होंगी। तो इसकी आप हमेशा हार्ड प्रूनिंग किया करें। हार्ड प्रूनिंग से मुराद ये कि आप ज़रा जो मतलब एक रूल ऑफ थंब है कि जो शाख इसकी पेंसिल की मोटाई से कम हो उसे आप कंप्लीट काट दें, और जो शाखें इसकी पेंसिल की मोटाई से थोड़ी ज़्यादा हैं उससे आप भले रहने दें, कोई इतना इशू नहीं है उस पर। और इसके अलावा इसमें आप जब भी इंग्लिश रोज़ लेंगे तो उसके तने से आपको ऐसे एक पौधा सा निकलता हुआ नज़र आएगा। ये भी आप समझेंगे कि गुलाब का पौधा है तो ये गुलाब का ही, लेकिन ये जंगली रोज़ है, तो इसे रोज़ सकर कहते हैं। तो इसे आपने हमेशा काट देना है अच्छी तरह नीचे से यहाँ से, क्योंकि जब आप इसे काटेंगे नहीं तो आपके जो मेन पौधा है उसकी ग्रोथ स्लो हो जाएगी और सारी ग्रोथ ये अपनी तरफ खींचने लग जाएगा। तो इसे आप किसी भी प्रूनर की मदद से अच्छी तरह नीचे से काट दें, बिल्कुल इस तरह, ऐसे इसको आपने ऐसे काट दिया और इसे बिल्कुल निकाल के फेंक दिया। इसके अलावा आप अगर देखें कि पौधे में से कोई जड़ी बूटियाँ निकली हुई हैं तो जड़ें इससे भी निकाल दें, इससे भी अच्छी तरह निकाल के फेंक दें। और इसके अलावा ये आप देख रहे होंगे कि मैंने क्या डाला हुआ है, ये है इसमें भूसा। ये मैंने इससे मल्चिंग की हुई है ताकि इसमें मॉइस्चर अच्छी तरह से बना रहे और इसकी मिट्टी कम्प्लीटली ड्राई आउट ना हो, क्योंकि गर्मी बहुत सा गर्मी में धूप में होता है, तो इसकी वजह से अगर आप मल्चिंग नहीं करेंगे तो इसके मिट्टी खुश्क हो जाएगी और पौधे की ग्रोथ उस तरह नहीं चल सकेगी जिस तरह के एक अच्छे पौधे की चलनी चाहिए। मल्चिंग पे भी मैं कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा, आप सबसे शेयर करूंगा। गुलाब के पौधे में जो फूल इस तरह निकल जाएं और उसके बाद सूख जाएं तो उससे आप काट लें, क्योंकि अगर काटेंगे नहीं तो इसमें फिर मज़ीद फूल नहीं आएंगे। गुलाब के पौधे में अच्छी तरह से फूल पाने का राज यही है कि आप उसकी अच्छी तरह प्रूनिंग करें। जब तक आप उसकी सही तरीके से प्रूनिंग नहीं करेंगे उसमें कभी भी अच्छे गुलाब आप के पास नहीं खिलेंगे। तो ये अब शाख देख सकते हैं आप, यहाँ से निकली है, तो इसे मैं काटूंगा तकरीबन फुल नीचे से, यहाँ से ऐसे कुछ अगर आपको मैं दिखा सकूँ। तकरीबन कुछ ऐसे अब देखें, ये यहाँ से
डाईबैक हो रहा था, इसमें हमने प्रूनिंग की, इससे 2 फ़ायदे हो गए हैं। एक तो हमारा जो है ना डाईबैक यहाँ पे रुक जाएगा, और दूसरा ये कि इसमें दोबारा बहुत अच्छे से फूल आएंगे। दूसरी शाख में भी देखें यही मसला था कि ये भी डाईबैक हो रही है। डाईबैक में होता है कि पौधा ऐसे काली होती जाती है शाख, और आगे होते 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 पूरा पौधा आपका मर जाता है। इसके अलावा कहीं भी आपको ऐसे कोई शाख नज़र आए जो कि ख़राब हो रही हो, कुछ हो रही हो, मतलब मरी हुई शाख हो या डेड वुड हो, तो उसको भी आप काट लें। गुलाब के पौधे की जब भी आप प्रूनिंग करें तो उससे ज़्यादा काटने से घबराएं नहीं आप। गुलाब का पौधा प्रूनिंग से कभी भी ख़राब नहीं होता। अब जैसे मैंने पौधा काफ़ी ज़्यादा काट दिया है तो इससे ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। अब इसका कुछ दिनों बाद मैं आपसे अपडेट शेयर करूँगा कि देखें इसमें कैसे ज़बरदस्त ग्रोथ शुरू हो जाती है। तो गुलाब की पौधे का राज यही है कि इसे आप जितनी प्रूनिंग करेंगे उतनी ही उसकी ग्रोथ होगी। गुलाब के पौधे की प्रूनिंग करते हुए आपने इस बात का भी ख्याल रखना है कि जब आप इसकी जो जिस शाख पे फूल आए हों और वो फूल सूख गए हों, मुरझा गए हों, तो उसके बाद आपने उसे तकरीबन जब काटना है, प्रूनिंग करनी है, तो जो इसका हर एक पत्ता है उस पत्ते के नीचे एक बड होता है। जैसे कि यहाँ मैं अगर आपको दिखा सकूँ, ये यहाँ पे ये देखिए, ये बड होता है। अगर आप इसको यहाँ से काटेंगे तो यहाँ से अगली शाख निकलेगी। बड का रुख उस तरफ होगा, वहाँ से काटेंगे तो शाख वहाँ से निकलेगी। तो आप अपने जिस तरह आप पौधे की शेप चाहते हैं तो आप उसके उस हिसाब से प्रूनिंग करें। जैसे मैं अब चाहता हूँ कि मैं इसको यहाँ से काटूँ तो आगे शाख जो निकलेगी वो भी पतली शाख निकलेगी, तो इसलिए मैं इसे काफ़ी नीचे से काटूँगा। तकरीबन मैं इसको काटूँगा यहाँ से, ये मैं दिखा सकूँ आपको, यहाँ से मैं इसे काटूँगा, यहाँ से इस जगह से। ये भी यहाँ पे बड है और मैं इसको यहाँ से कट करूँगा ताकि जो अगली शाखा है वो भी सही स्ट्रॉन्ग शाखा है। और जो कट लगाना है आपने वो तिरछा कट लगाना है। कुछ इस तरह, ये यहाँ पे आपका बड है ये, और आपने इससे ऊपर ऐसे इस तरह काट देना है, इस तरह शार्प कट लगाना है। एक ही कट में आपने काट लिया। अब देखिए कितनी बड़ी शाख हमने काट दी है, लेकिन यह है कि अब इससे डबल आगे इसकी ग्रोथ स्टार्ट होगी। इस गुलाब के पौधे की मैंने कंप्लीट प्रूनिंग कर दी। देखें इसमें फिर कैसे नए ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, नए नए पत्ते आपको नज़र आ रहे होंगे। ये देखें, ये है, ये है, ये है। तो इसलिए गुलाब के पौधे की प्रूनिंग से कभी भी ना डरें, अच्छे से प्रूनिंग करें और अच्छे अच्छे गुलाब पाएँ। गुलाब के पौधे को आपने ऐसी लोकेशन पे रखना है जहाँ पे कम से कम 6 घंटा इस पर सूरज की रोशनी पड़ती रहे। अगर सूरज की रोशनी इस पर कम पड़ेगी तो तब भी ये पौधा अच्छे से ग्रोथ नहीं करेगा। और इसके अलावा गुलाब के पौधे पे एक और मसला आता है पेस्ट का। ये इस पे आप देख सकते हैं कैसे कीड़े लगे हुए हैं, अगर कैमरा इस पे फोकस कर रहा हो ये। तो इसके लिए भी मेरी कंप्लीट वीडियो मौजूद है कि आपने कैसे इनका इलाज करना है। उसके लिए आसान सा तरीका ये है कि आप कोई भी डिश वाशिंग डिटर्जेंट ले लें, उसे पानी में मिक्स करके इनके ऊपर अच्छी तरह स्प्रे कर लें। और अगर एक दफ़ा करने से फ़र्क नहीं पड़ता है तो 2-3 दफ़ा कर लें, तो आस्ते आस्ते ये कीड़े ख़त्म हो जाएंगे और आपका गुलाब सेट हो जाएगा बिल्कुल। तो मैंने अपने गुलाब के पौधों में मिट्टी इस्तेमाल की हुई है, वो सिर्फ़ और सिर्फ नॉर्मल गार्डन सॉइल है, उसमें कुछ भी नहीं मिलाया हुआ। गुलाब का पौधा सिर्फ सादी मिट्टी में अच्छे से चलता है। और आपने जो इसको फर्टिलाइज़र देना है वो सिर्फ गोबर की खाद देनी है। हर तकरीबन ग्रोइंग सीज़न में तो आप इसे अच्छी खासी दे दें। उसके अलावा जब मौसम गर्म हो तो तब आप इसे खाद ना दें। गुलाब के तकरीबन 2 ग्रोइंग सीज़न होते हैं, एक जनवरी
में स्टार्ट हो जाता है, फरवरी मार्च अप्रैल तक रहता है। उसके बाद फिर जून जुलाई में जो है ना ये इतना ख़ास ग्रो नहीं करता, क्योंकि गर्मी बहुत सख्त होती है। फिर उसके बाद सितंबर में दोबारा इसका सीज़न स्टार्ट होता है, दोबारा इसमें फूल निकलते हैं। तो सितंबर में आप दोबारा इसकी अच्छे से प्रूनिंग करें और इसे गोबर की खाद दें और अच्छे से आप गुलाब उगाएं। इस गुलाब में देखिए कैसे अच्छी ग्रोथ शुरू है। ये सुरु सुरु पत्ते जो होते निकलते हैं, ये इसी की निशानी होती है कि आपका गुलाब अच्छे से ग्रो कर रहा है। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।